संविधान तो किसी के पास में ताकत नहीं है कि संविधान हटा दें। ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं ना, इतने तो खैर नहीं है। मैं बहुजनों को कह रही हूँ कि जागरूक तो हैं लेकिन बिके हुए हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए और अपना पेट भरना है। जिस दिन बाबा साहब की तरह निस्वार्थ काम करेंगे ना बहुजन, जो 10 साल का आरक्षण से SC ST की जो सीट लेते हैं, ये सीट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते समाज के लिए, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करते। सारे आरक्षण का लेके सीट ले लेते हैं, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई भी हो। मैं सबके लिए आह्वान कर रही हूँ, खुल के कह रही हूँ मैं, ये कोई काम नहीं करते, किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ आरक्षण के लालची, इनको लालची कहूँगी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। लेकिन बहुजन समाज ने बाबा साहब के नाम को इतना बर्बाद कर दिया है कि बाबा साहब ने अपना जीवन दे दिया। उनको शुगर हो गई थी तब भी वो इतने घंटे काम करते थे। अरे शर्म करो, मर जाओ है। जो अगर तुम बाबा साहब के लिए नहीं कर सकते हो, महापुरुषों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ लालची हो, तुम्हें सिर्फ आरक्षण चाहिए और आरक्षण के नाम पर तुम सीट चाहिए तुम्हें। और हाँ, एक बात कहूँगी, ये 10 साल का आरक्षण खत्म करो, फिर देखती हूँ मैं, फिर देखती हूँ SC ST OBC को नेता बन के ये कैसे नेता बनते हैं। ये नेता बन गए और नेता बन के खा रहे हैं और हमारे समाज को लूट रहे हैं। ये बाबा साहब ने क्यों कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया? मैं आज खुलेआम कहती हूँ कि जो नौकरी में बैठे लोग हैं उन्हीं का समाज में काम करने का काम था, जो उन्होंने नहीं किया। और वो नौकरियों में बैठकर आरक्षण लेकर और वो अपने घर बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति कोई भी सचेत नहीं है, किसी को समाज की कोई चिंता नहीं है। 14 अप्रैल आया, 14 अप्रैल मना लिया। जो भी हमारे महापुरुषों के जन्मदिन आते हैं, संत रविदास हो, EV रामास्वामी हो, माँ सावित्रीबाई फुले हो, रमाबाई हो, जितने भी महापुरुषों के जन्मदिन या इनके महापरिनिर्वाण दिवस होते हैं, उसको मना के हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन समाज में काम ही नहीं किया गया। हम सरकारों को दोष दे रहे हैं, ये सरकार खराब है। अरे सरकारों को क्यों दोष दे रहे हो? काम तो करो, तुम खुद ही बिक जाते हो। अभी देखो ना, क्या हमारे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या SC ST OBC के जो आरक्षण जो बाबा साहब ने 10 साल के लिए राजनीति आरक्षण देकर गए थे, उसका हमारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। और फ़ायदा उठा के समाज के लिए एक भी समाज का जो प्रतिनिधित्व जो होता है, जो चुनाव से जीतता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई काम नहीं कर रहा। ये किस काम के हैं? तो हम किस लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में सोच ही नहीं बदली। जब तक आप निस्वार्थ काम नहीं करोगे, ये सत्ता ऐसे ही आती रहेगी और जाती रहेगी। और ये लोग जो दूसरे समाज के लोग हैं, जिनको मनुवादी शब्द से हम पुकारते हैं, ये ऐसे ही राज करते रहेंगे। इसलिए संगठित हो जाओ, समझदार बन जाओ। और जब तक समझदार नहीं बनोगे, कितने भी चुनाव आएंगे और जाते रहेंगे, ऐसे ही बिकते रहेंगे। हमारे लोग ही बिक जाते हैं। बहुजन लोग कब तक जागरूक नहीं होंगे? ये इनको काम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ये ठेकेदारी प्रथा हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, ये आरक्षण, बाबा साहब तो कभी आरक्षण की बात ही नहीं करते थे। बाबा साहब ने तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी थी, जो महात्मा गांधी जी ने उसको अपना ये जब वो थे वहाँ पर जेल में, और उन्होंने क्या नाम है, गांधी जी ने अनशन लेके बैठ गए और उन्होंने बाबा साहब को आरक्षण के लिए पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि मनुवादी लोगों ने इतना बाबा साहब पे दबाव दिया था कि आपको ये करना पड़ेगा। बाबा साहब भी अकेले थे। चुनाव आते हैं, 5 साल बाद फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमें कहा था, हमें शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन शायद मेरा समाज ये भूल गया। उसी का नतीजा है कि आज जो ये सरकार हावी हो रही है, ये क्यों हावी हो रही है, इस पर विचार मंथन करना पड़ेगा मेरे बहुजन समाज को। क्योंकि ये समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि बाबा साहब के किए हुए जो उनके जीवन का जो पूरा बलिदान है,
उस बलिदान को बिल्कुल भूल गया मेरा समाज। उनको ये नहीं पता कि वोट का अधिकार इतना बड़ा अधिकार है कि हम 90% होकर भी एक 10% जो लोग हैं 75 साल से सत्ता में, यही लोग क्यों हैं? तो इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हमें प्राइवेट कर दिया, नौकरियों में आरक्षण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे पहले विचार तो करो, तुम ईमानदार कब बनोगे? तुम्हारी सामाजिक सोच ही नहीं बनी है, तुम समाज में परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हो, थोड़ा भी काम नहीं करते हो सोच के लिए। जब समाज में परिवर्तन आएगा, सोच बदलोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। अरे आज तो हम 90% है, एक अकेला व्यक्ति इतना काम करके गया और तुम 90% होकर भी है गुलाम हो, गुलामी हो। 2 किलो गेहूँ चावल मिल रहे, खा रहे हैं, मज़े में बड़े खुश हो रहे हैं। अरे हमें कुछ तो मिल रहा है, अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। बाबा साहब ने कहा था अगर जियो तो इंसान बन के जियो और नहीं तो मर जाओ। हैं क्यों जिंदा हो तुम? 90% कहलाते हो और कुछ काम नहीं करना है। आज भी गुलामी की ज़िंदगी जीना चाह रहे और जी रहे हैं। अरे अपने मानव मूल्य पहचानो, हम इंसान हैं। तुम्हारे मूल्य क्या है, मानव के क्या मूल्य होते हैं, उसको कब तक नहीं पहचानोगे? इसलिए बहुजनों, मैं आपको ये आह्वान कर रही हूँ, अगर समाज में सामाजिक काम नहीं किया और सामाजिक योद्धा बन के काम नहीं किया, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर ये आ गए तो तुम्हारा सत्यानाश है। अभी तो थोड़ा सा आरक्षण गया है, सब कुछ चला जाएगा और वही तुम्हारे गले में वही मटकी आ जाएगी और पीछे झाड़ू बन जाएगी और वही भेदभाव, छुआछूत जो मेन जड़ है, जो भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो भेदभाव है, यही मेन जड़ है, जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है अगर आपने समाज में काम नहीं किया। तो इसलिए समाज में सामाजिक परिवर्तन करो, सोच बदलो। जब सोच बदलोगे तो वोट अपने आप दोगे, वोट कुछ नहीं हो। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन दलितों ने लाखों संगठन बना लिए बाबा साहब के नाम पर। वो संगठन कितना काम कर रहे हैं दलितों के लिए, बहुजनों के लिए? एक्चुअली क्या, संगठन तो जितने ज़्यादा, मैं तो मेरी सोच है, ये मेरी सोच है कि वो उतना अच्छा है, क्योंकि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ से लाएंगे कि सारे लोग एक साथ बैठ के काम करेंगे। तो संगठन का अर्थ होता है अपने अपने एरिया में काम करो, जो भी अपना एरिया, जो जहाँ भी रहता है उतने अपने एरिया में काम कर लो ना, उतने लोगों की सोच बदल दो ना। जब 90% और 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो कम से कम 1 करोड़ तो हमारी होगी हैं। तो हमारे जो लोग हैं जिस जिस एरिया में, जिस भी स्टेट में है, अपने अपने एरिया में काम करो। जैसे मैं अभी गोंडा गई हूँ, वहाँ पर अभी कैडर करके आए हैं हम लोग, तो यही समझा के आए हैं कि चुनाव को ज़्यादा वो मत दो, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे लोग ही खराब है। लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत क्यों नहीं हो रहे दलित बहुजन? वो बिके हुए हैं ना, उनकी सोच ही नहीं बदला। मैं किसका नाम लूँ? बताओ, कितने सांसद के नाम ले दूँ मैं? कौन सी पार्टी के नेता का नाम ले दूँ? है मैं सामने जाके बोल सकती हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, सॉरी, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कोई भी हो। हमारी जो दलितों की पार्टी बनी हुई है, चंद्रशेखर को देख लो ना,